दिक्कत यह है कि कई बार तो हमको ठीक से पता भी नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम क्या है जो हम थेरेपी पे जाएं। छोटे छोटे हमको सिम्टम्स दिखाई देते रहते हैं, पर हमें यही लगता है कि यार ये हमें हमारी ज़िंदगी की नॉर्मल डे फंक्शनिंग में कोई दिक्कत थोड़ा ना ला रहे हैं, हमारे काम में दिक्कत थोड़ा ना ला रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। तो फिर थेरेपी पे क्यों जाना? आप गाड़ी चला रहे हैं और रोज़ गाड़ी कहीं ना कहीं से आवाज़ कर रही है, तो लोगों को लगता है गाड़ी सही तो चल रही है, चला तो रहा हूँ मैं 100 पे हाईवे पे, तो फिर मैकेनिक के पास क्यों जाना, इसको ठीक क्यों करवाना? तो क्या गाड़ी आप तब ले जाएंगे जब गाड़ी में पंप फट जाएगा, गाड़ी बैठ ही जाएगी, तब आप उसका ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे? जब बड़ा डैमेज का वेट क्यों करना जब आपको छोटे छोटे सिम्टम्स दिख रहे हैं? और दिक्कत यह है कि हो सकता है गाड़ी का पोटेंशियल कुछ और है, हो सकता है गाड़ी का पोटेंशियल एग्जिस्टिंग करंट कंडीशन से बहुत ज़्यादा है, पर क्योंकि वो लगातार खराबी बनी हुई है तो आप उसके पोटेंशियल पे उसको चला ही नहीं रहे। आप करंट स्टेट पे चला रहे हैं और आपको लग रहा है कि करंट स्टेट ही सही है, क्योंकि जैसा डॉस्टोयेव्स्की कहते हैं, मैन कैन गेट अकस्टम्ड टू एनीथिंग एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैन। हम बीमारी से समझौता करने के आदी हैं। कोई बीमारी लगातार बनी रहे बनी रहे बनी रहे, कोई बड़ा धमाका ना हो, पर जैसे धीमी आंच में ज़िंदगी जलती है ना, सिमरती है, वैसे होता रहे, हम उसके आदी हो जाते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो आपको जो पोटेंशियल है वो हो सकता है आपके करंट स्टेट से बहुत ज़्यादा हो, पर क्योंकि आप इन सिम्टम्स को लगातार इग्नोर किए जा रहे हैं ये मान के कि आपकी करंट कंडीशन सही तो है, तो आप फिर कभी मदद लेते ही नहीं, आप कभी इन चीज़ों पर ध्यान देते ही नहीं, ये मान के कि ज़िंदगी ठीक तो चल रही है। तो आप कब कहेंगे ज़िंदगी खराब चल रही? जो खराब ज़िंदगी जी रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि उनको सूरज रोशनी देना बंद कर देता है, या उनके लिए चांद दिखना बंद हो जाता है, या उन्हें तारे नहीं दिखते। खराब ज़िंदगी के लक्षण यही होते हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स दैट इन एन एक्सट्रीम केस कैन कॉज अ बिग डैमेज। पर अगेन दैट डज नॉट हैपन इन एवरी सर्कमस्टेंस। तो हमें ये समझना ज़रूरी है, हमें अपने प्रति थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सेंसिटिविटी। अगर कुछ है जो हमारे भीतर हमें कचोटता रहता है बीच बीच में, तो उसे इग्नोर करना ज़रूरी नहीं है। फेस योर एनिमीज, उसको देखना, उस पर ध्यान देना, उसको ठीक करना ज़रूरी है, ताकि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर फंक्शन कर पाएँ इन योर नॉर्मल डे फंक्शनिंग। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो फिर अगला सवाल आता है कि पता कैसे करें कि कुछ है जिसे रिजॉल्व करना ज़रूरी है। अब देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा मेमोरी की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। मेमोरी का सीधे शब्दों में अगर बोलूं तो फंक्शनिंग ये होता है कि आपने अतीत में जो संकट, जो समस्याएं, जो मुश्किलें झेली हैं, वो आपको भविष्य में वापस ना झेलनी पड़े। मेमोरी इसके लिए आपको तैयार करती है। और मैं सिर्फ कॉन्शियस मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इवोल्यूशनरीली जो मेमोरी आपके बॉडी में फिट हो चुकी है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। इसलिए हमारा जो साइकोफिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो लगभग 5000 साल पुराना होता है, क्योंकि हमारे इमेनिसेंट एफिमेरल से लाइफ में इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम हर तरीके के जीवन के हर एक तरीके के संकटों के लिए तैयार हो पाएँ। तो इसलिए वो जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो एंसेस्ट्रल मेमोरी है वो हमारे बॉडी में एनकोडेड होती है। तो मेमोरी का ये फंक्शन होता है। अब ये भी समझिएगा कि वो एजेंसी जो ये तय करती है कि कौन सी मेमोरी रजिस्टर होगी और कौन सी नहीं होगी, क्यों वो एजेंसी कहलाती है ईगो। क्योंकि हर कुछ तो रजिस्टर नहीं होता ना। आपने 8 दिन पहले दोपहर को खाने में क्या खाया था ये तो आपको याद नहीं ना, पर कुछ याद, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद हैं। तो वो जो ईगो होता है वो निर्धारित करता है कि क्या याद रहेगा और क्या नहीं याद रहेगा। और याद वो चीज़ें रहती हैं जो उस ईगो के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब वो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अच्छे सेंस में भी, वो हैप्पी मेमोरीज भी हो सकती हैं और वो बैड मेमोरीज भी हो सकती हैं जो आपको
डिसअपॉइंट करती हों, जो आपको दुख पहुंचाती हों। अब अगर वो मेमोरीज बैड हैं तो फिर उन्हें रिजॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बार बार अगर कोई मेमोरी पॉपअप हो रही है आपके कॉन्शियसनेस में, तो इसका मतलब यही है कि वो मेमोरी ही आपको इस बात का संकेत दे रही है कि अगर ये समस्या वापस आपकी ज़िंदगी में आई तो आप इसका हल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है इस समस्या से डील करने के लिए। इसीलिए वो मेमोरी बार बार आपके कॉन्शियसनेस में पॉप होती रहती है। तो कोई स्पेसिफिक तरीका तो नहीं है, पर आप ये मान लीजिए कि अगर कोई मेमोरी 1-1.5 साल से ज़्यादा पुरानी है, पर तब भी आपको बीच बीच में याद आती रहती है, और जब भी वो याद आती है आपके भीतर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन जागता है, तो इसका मतलब यही है कि अभी वो मेमोरी, वो इंसिडेंट रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है।